नमस्कार दोस्तों। सॉफ्ट ड्रिंक हमारी ज़िंदगी में इतनी कॉमन हो चुकी है कि आप दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर में चले जाओ, आपको एक कोको कोला की बोतल तो हर जगह देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ दो ऐसे देश हैं जहां पर ये कोको कोला नहीं बिकती। पहला है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। बाकी देशों में सिनेमा हॉल से लेकर क्रिकेट मैच तक, कॉलेज कैंटीन से लेकर मैरिज फंक्शन तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई हर जगह इन्हें पीते हुए दिखता है। और कोको कोला के ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग हर दिन 1.9 बिलियन सर्विंग होती है कोको कोला की। इमेजिन कर सकते हो दोस्तों आप, ये 190 करोड़ सर्विंग होती है डेली कोको कोला की। ये तो बात रही सिर्फ एक ब्रांड की, कोको कोला की, और अदर्स ब्रांड को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सोचिएगा इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को कितने लोग पीते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूँ, ये बताकर कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या क्या होता है। खुद जानिए और अपने परिवार और दोस्तों को दिखाइए कि एक्चुअली में वो क्या पीने लग रहे हैं। वीडियो की शुरुआत सबसे पहले मिथ्स और अफवाह से करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है झूठी बातें बताकर, बल्कि साइंटिफिकली बताना है कि एग्जैक्टली आप क्या पीने लग रहे हो। एक बड़ा मिथ है जो कि लोग कोल्ड ड्रिंक से नफरत करते हैं, वो कहते हैं कि ये एक टॉयलेट क्लीनर है। क्या पेप्सी और कोको कोला को टॉयलेट क्लीनर के साथ कंपेयर करना सही होगा? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। ये लोग कंपैरिजन इसलिए करते हैं क्योंकि टॉयलेट क्लीनर और पेप्सी में कुछ एसिड्स होते हैं। यहाँ पर दो एसिड्स होते हैं, फर्स्ट इज सिट्रिक एसिड एंड सेकंड वन इज फॉस्फोरिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपको नेचुरल सोर्स से मिल सकता है, जैसे कि नींबू हो गया या फिर संतरा हो गया। और रही बात फॉस्फोरिक एसिड की, तो फॉस्फोरिक एसिड एक फूड एडिक्टिव है गाइस। एक्चुअली जहाँ पर चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर मोल्ड और बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इन्हीं मोल्ड और बैक्टीरिया के ग्रो को प्रिवेंट करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड यूज़ होता है। फॉस्फोरिक एसिड सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं बल्कि हर जगह यूज़ होता है, जैसे कि जैम्स, प्रोसेस्ड मीट, सीरियल, बस, बॉटल, कैफी बेवरेजेस और चीज़ में भी आपको मिलेगा। और यही फॉस्फोरिक एसिड आपको टॉयलेट क्लीनर में भी मिलेगा। और फिर भी टॉयलेट क्लीनर्स को और सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंपेयर करना एक गलत चीज़ है। आपने लोअर स्टडीज़ में केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि कुछ एसिड्स मोल्ड या फिर डाइल्यूट होते हैं और कुछ एसिड्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो जो फॉस्फोरिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है वो डाइल्यूट होता है, और जो फॉस्फोरिक एसिड टॉयलेट क्लीनर्स में यूज़ किया जाता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। वैसे तो एक एसिड हमारे पेट में भी प्रेजेंट रहता है, जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि गैस्ट्रिक जूस का एक मेन कंपोनेंट है। तो क्या अब आप हमारे पेट को टॉयलेट क्लीनर के साथ कंपेयर करोगे? नहीं ना। केमिस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है गाइस। एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पर हम ऐसी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगर आपके मन में ये मिथ क्लियर हो चुका है तो अभी आप सवाल पूछोगे क्या आप सॉफ्ट ड्रिंक पीना सही है? तो इसका सिंपल जवाब है नहीं। तो उससे पहले आपके मन में एक बार फिर से सवाल आया होगा कि अगर मैं यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स को एक्सपोज कर रहा हूँ तो एक्सपोज करते से मैं उनको डिफेंड क्यों कर रहा हूँ ये सारे र्यूमर्स दिखाकर? ये सिंपल है गाइस, बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन एक हानिकारक चीज़ है, भले उसका कंक्लूजन सही है या गलत, लेकिन हमारा मकसद मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाना नहीं है। आपको साइंटिफिकली बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है और फिर आपको कंक्लूजन निकालूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, द डार्क रियलिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक। जैसे कि आपको पता होगा कोको कोला और पेप्सी ये दोनों सॉफ्ट ड्रिंक से बहुत बड़ी कंपनी है। मिरिंडा का एग्जांपल लेते हैं। बॉटल घुमाइए और पीछे के इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कीजिए। सबसे पहले कैलोरीज देखते हैं। पीछे लिखा हुआ है 100 ml में 55 कैलोरी होती है, तो 600 ml की मिरिंडा की बोतल में 55 × 6 330 कैलोरीज होती है। एक कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए एक बोतल में उतनी कैलोरीज होती है जितनी कि 2 आलू के पराठे में होती है। लेकिन आप शॉक हो जाओगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आप 2 आलू के पराठे खाओगे तो उससे आपका पेट भरेगा, और वही आप अगर एक मिरिंडा या फिर पेप्सी की कोको कोला की बोतल पियोगे तो क्या आपका उससे पेट भरेगा? नहीं। ये सारे एक्स्ट्रा कैलोरीज फालतू के है गाइस। वैसे भी आपको इसके बाद लंच या डिनर तो करना ही पड़ेगा, और ऊपर से जो नॉर्मल खाने में विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, फाइबर्स होते हैं, फैट होते हैं और कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और एक बोतल में आपको क्या मिलता है? खाली कैलोरीज विदाउट एनी न्यूट्रिएंट।
और बहुत सारी चीनी, इतनी सारी चीनी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो अब आप पूछोगे कि कितनी एडेड शुगर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है खाना, तो इसका आंसर है 0। सही सुना आपने, एब्सोल्यूट 0। मैं बात यहाँ पर एडेड शुगर की कर रहा हूँ, ना कि नेचुरल शुगर की। नेचुरल शुगर तो वैसे भी हमको नेचुरल फूड से मिल ही जाते हैं, जैसे कि मिल्क में लैक्टोस होता है, फ्रूट में फ्रुक्टोस होता है और कई सारे नेचुरल शुगर है जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। और एक्स्ट्रा चीनी वो होती है जो हम ऊपर से डालते हैं हमारा खाना प्रिपेयर करते वक्त या फिर कौन सा भी फूड प्रिपेयर करते वक्त, वो होती है एक्स्ट्रा चीनी और इसी को कहा जाता है एडेड शुगर। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को एडेड शुगर की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, तो बॉडी की तरफ से एडेड शुगर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल 0 है। तो अगर फिर भी आप पूछोगे गाइज तो कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, कितनी एडेड शुगर हमारे बॉडी के लिए सेफ है फॉर डेली इनटेक, तो एक इसकी रिकमेंडेड लिमिट है गाइज। फॉर अडल्ट आदमी के लिए 36 ग्राम मतलब 150 कैलोरीज पर डे एडेड शुगर, और वही वुमेन के लिए 26 ग्राम मतलब 100 कैलोरीज एडेड ऑफ पर डे। इस मिरिंडा की 600 ml की बोतल में 82.8 ग्राम एडेड शुगर होती है। अगर आपने एक बोतल पी ली तो आप अपनी डेली रिकमेंडेड लिमिट से आगे निकल जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ गाइज, ये एडेड शुगर हमारी बॉडी को बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है। इंस्टेंटली तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन दिन प्रतिदिन साल भर साल इसी एडेड शुगर की मात्रा आप एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करोगे तो आपको आगे जाकर जॉइंट्स में पेन होगा, स्किन एजिंग होगी, लिवर डैमेज होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ होगा, पैनक्रियाज ब्रेकडाउन हो जाएगा, लिवर फेलियर होगा, हार्ट अटैक का रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और फाइनली आपको ओबेसिटी मतलब मोटापा होगा। मैंने यहाँ पर ओबेसिटी लास्ट में मेंशन इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग जब शुगर लेते हैं, शुगर का इंटेक करते हैं, तो ये सोच कर लेते हैं कुछ ज़्यादा नहीं होगा, हम सिर्फ मोटे ही होंगे, लेकिन बाकी के जो डिसीज़ है उनके बारे में ये लोग बहुत कम जानते हैं। शुगर के बारे में खतरनाक बात है दोस्तों, इससे आप उसी तरह से एडिक्टेड होते हो जिस तरह से आप एक ड्रग से एडिक्टेड होते हो। अगर कोई भी चीज़ एक हद से ज़्यादा जल जाती है तो वो अपने हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। एग्जाम्पल, अपनी ब्रेड को अगर आपने टोस्टर में डाल दिया और वो काली पड़ जाती है, अगर वो काली चीज़ या फिर हमारी सब्जियां जो काली काली दिखने को लग जाती है, तो वो हमारी बॉडी या फिर हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। उन्हें मत खाइएगा क्योंकि उनमें एक्रेलामाइड की प्रेजेंस होती है, उनमें एक्रेलामाइड होता है। और ये इंपॉर्टेंट बात है गाइज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्रेलामाइड एक प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन है जो कि कैंसर के चांसेस को हाई करता है। और यही सेम लॉजिक इन ड्रिंक्स में भी अप्लाई होता है। अगर आप चीनी को एक हद से ज़्यादा जलाओगे तो वो एक कैरेमल बना लेता है और जो कि कैंसर कॉज करता है। तो आप में से मरिंडा और फैंटा पीने वाले लोग सोचेंगे तो हम तो बच गए, हमारे ड्रिंक्स में ऐसा ब्लैक या फिर ऐसा काला कलर की चीज़ नहीं डली होती है। तो अगली चीज़ आपके लिए है, क्या आपने कभी सोचा इन मरिंडा और फैंटा ड्रिंक में ये ऑरेंज कलर कहाँ से आ जाता है? तो ये सिंथेटिक फूड कलर है गाइज, जिसका कोड है E110, जिसे सनसेट येलो FCF नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इस सिंथेटिक फूड कलर E110 का केमिकल नेम है डाइसोडियम 6 हाइड्रोक्सी 5,4 सल्फाफिनेल अजा 2 नैप्थलीन सल्फोनेट। चिंता मत कीजिए, एग्जाम में नहीं आने वाला। इंडिया में अगर आप मरिंडा की बोतल को पीछे घुमाकर लिस्ट देखोगे इंग्रेडिएंट की, तो वहाँ पर दिखेगा कंटेंट परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर और ब्रैकेट में 110। अगला इंग्रेडिएंट है प्रिजर्वेटिव E211। 211 ये कोड है गाइज प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट के लिए। 2005 में यूएसए में FDA ने जब लैब में प्राइवेट टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर बेंजीन पाई जाती है। बेंजीन एक ऐसी गैस है गाइज जो कि गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलती है, किसी कोयले को जलाओगे तब निकलती है या फिर तेल को तलोगे तब निकलती है। सिंपली कहूँ तो ये एक कैंसर कॉजिंग गैस है। रिसर्च करी तो पता चला बेंजीन साल्ट होता है जैसे कि सोडियम बेंजोएट। जब एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी होता है, दोनों का मीनिंग एक ही है। जब सोडियम बेंजोएट एस्कॉर्बिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक बेंजीन रिंग या फिर बेंजीन गैस फॉर्म करते हैं। और इस रिएक्शन को होने के लिए बस एक लाइट और हीट की ज़रूरत होती है। और इंडिया में आज भी ये प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। इसके अलावा कई इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं जैसे कि एसिडिटी रेगुलेटर। एसिडिटी रेगुलेटर में आता है गाइज सिट्रिक एसिड 330 जिसका कोड है, जो कि खट्टा टेस्ट लाने में हेल्प करता है। उसके बाद कोड 331 जो कि सोडियम सिट्रेट का है, जो कि क्रिस्टलाइन साल्ट के फॉर्म में होता है, जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज या फिर रेगुलेट करता है, कम करता है। और आप इंग्रेडिएंट देखोगे तो वहाँ पर केमिकल्स डाली होती है स्टेबलाइज़र, जैसे कि
कोड है E1450 जिसको जाना जाता है स्टार्च सोडियम एसिटाइल ससिनेट, और दूसरा है E445 जिसे जाना जाता है एज ए ईस्टर गम। इसके बाद ये स्टेबलाइज़र या फिर इमल्सिफायर, दो ऐसी चीज़ जो एक दूसरे में मिल नहीं सकती उनको मिलाने का काम करते हैं। ये होमोजिनिटी मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन को मेंटेन करते हैं, कोई लंप फॉर्मेशन नहीं रहते। जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक या फिर सॉफ्ट ड्रिंक देखी होगी तो उसमें आपने एक समानता देखी होगी, एक समानता जो मॉलिक्यूल में रहती है, ना कोई विदाउट लंप ना कोई एयर बबल, ऐसी जो थिकनेस प्रोवाइड करती है तो वो इमल्सिफायर और स्टेबलाइज़र करते हैं। और इसी की वजह से सॉफ्ट ड्रिंक कुछ एकदम ऐसी क्लियर दिखती है। तो ये इतनी कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, ठीक बात है, ये इतना एक खतरनाक इम्पैक्ट नहीं पड़ता इमल्सिफायर ऐड करने से या फिर स्टेबलाइजर ऐड करने से। वो बस उसका एक होमोजिनिटी मेंटेन करने के लिए उसको ऐड किया जाता है, तो ये इतनी कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। फिर कार्बोनेटेड वाटर डाला जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में फॉर द पर्पज़ ऑफ फीस। फीस बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है गाइज। जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं शेक करने के बाद जो फीस निकलती है उससे, वो सारे लोगों को पसंद आती है। फीस का फॉर्मेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेटेड वाटर इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड। और उसके बाद जिस भी लिक्विड में CO2 प्रेजेंट है उसे हम सोडा करके जानते हैं। अगर अगली बार कोई गेस्ट आपके घर पर आता है तो ड्रिंक ऑफर करते समय उनसे एक सवाल ज़रूर पूछिएगा, भाई साहब क्या आप ऐसा पानी पीना चाहोगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला हुआ है, ढेर सारी चीनी डाली हुई है और साथ में प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट, एसिडिटी रेगुलेटर डाले हुए हैं जैसे कि सोडियम सिट्रेट, और साथ में स्टेबलाइजर डाले हुए हैं जैसे कि स्टार्च सोडियम ऑक्टेनिल सुसिनेट, whose regular intake has been reported to increase the risk of obesity, diabetes, hypertension, osteoporosis, dental corrosion and other ailment। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉफ्ट ड्रिंक सर, सॉफ्ट ड्रिंक। सीरियसली सोचो कौन पीना चाहेगा इतना सब सुनने के बाद। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, कोल्ड ड्रिंक्स को बाहर निकालो, फ्रूट जूसेस को बाहर निकालो, एनी शुगरी ड्रिंक्स को बाहर निकालो और सिर्फ सिंपली पानी पियो। सही सुना आपने। अगली बार आप कभी भी कुछ भी खाना खाते हो तो ये सोचते हो कि साथ में सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कुछ शुगरी ड्रिंक कंज्यूम करेंगे, तो छोड़ो इन सब चीज़ों को, सिर्फ पानी पियो। हाँ, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स के एडिक्टेड हो तो आपको थोड़ा समय लगेगा कोल्ड ड्रिंक से पानी पर शिफ्ट होने में, लेकिन मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ इम्प्लीमेंट की है। मैंने भी कुछ सालों पहले कोल्ड ड्रिंक्स छोड़कर सिर्फ पानी पर आया हूँ, और आप भी कोल्ड ड्रिंक्स छोड़कर सिर्फ पानी पीजिए। यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों तक शेयर कीजिए ताकि सब अपने हेल्थ का ध्यान अच्छे से रख पाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ऐसी वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।